हेलो गाइस। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा सा ना मार्केट के करेक्शन होने का वेट कर रहा था। नॉट बिकॉज मुझे मालूम था कि मार्केट का करेक्शन आने वाला है, बट मार्केट जब 10-12-15% गिरा, सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो। बट मेरे को लगा थोड़ा सा मार्केट में इस समय ना सेंटिमेंट्स थोड़े नहीं बहुत नेक्स्ट लेवल ख़राब हो रखे हैं। और इस मार्केट में पैसा बनाना एट दिस पॉइंट इन टाइम एटलीस्ट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप अपने पैसे को बचा लो इस मार्केट में, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू पैसे बनाना। वो कैसे? मान लो आपका 100 रुपये का शेयर है, वो 70 गिर जाता है, आपने 80 पे मान लो बेच लिया, फिर आपने 90 पे बेच लिया, तो 90 से 70 का जो फॉल है वो 20 रुपये का। मान लो आपके पास 100 शेयर है, तो आपने टेक्निकली 2,000 रुपये बचा लिए। सो दैट्स द वे कि आप बियर मार्केट में पैसा बचा लेते हो। इसका मतलब ये वो पैसा बनाने के समान ही होता है, क्योंकि जब वो शेयर 70 से ऊपर बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल टॉप 100 पे बेचोगे या बॉटम 70 पे खरीदोगे। रफली आप 90 पे बेचते हो या फिर आप 75-80 पे भी खरीदते हो, 10-12-15% का भी आप यदि बीच में एक मार्जिन बना लो, तो आपका एटलीस्ट उस साल की कंपाउंडिंग बच जाती है। करना बहुत बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, इट्स ईजियर सेड देन डन। बट जो कर पाता है वो बहुत बड़ा पैसा बनाता है बुल मार्केट में। तो कमिंग बैक टू द मार्केट्स, मार्केट मतलब बहुत ढीले हैं बिल्कुल। मतलब एज अ आई वुड से कि एक गुब्बारा होता है ना, उसकी हवा निकल चुकी है। गुब्बारा भी ऊपर उड़ेगा और उड़ेगा। मतलब मैं रितम देसाई को सुन रहा था, गोल्डमैन सिक्स के इंडिया के हेड हैं वो। वंडरफुल वंडरफुल मैन। तो वो कह रहे थे कि एक बहुत लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है इंडिया में। एटलीस्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल का, 20 साल तो बुल मार्केट चल नहीं सकता है। एटलीस्ट 10 साल का, 12 साल का एक लंबा बुल मार्केट है जो 2021 से शुरू हुआ था। तो हम अभी हाफ अ वे भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी इंडियन इक्विटीज़ में ना, आई पर्सनली फील हमें वो नंबर बहुत लगता है। पता नहीं कितने करोड़ डीमेट अकाउंट खुल गए हैं, 15-20 करोड़, जो भी कितने भी खुल गए हैं। पहली बात, 15 या 20 करोड़ में से 98% जो डीमेट अकाउंट्स ना, वो 500, 1,000, 2,000, 5,000 चले आ सट्टा करके देख ले, जिसमें पैसा भी ना वही चले आ 5,000, 10,000, 20,000 रुपये लगा देता हूँ। स्टिल द पार्टिसिपेशन, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज। आई वुड से यूएस में आप जाओ, वहाँ पे लोग $10 मिलियन कमा लेगा, 70-80 करोड़ कमा लेगा, वो 50 करोड़ रुपये रील्स वो स्टॉक मार्केट में डाल के रखता है, 20 करोड़ रुपये डालेगा शायद रियल स्टेट में, बॉन्ड्स में, या फिर अब तो एक फालतू का क्रिप्टो भी क्रिएट हो गया है, तो क्रिप्टो में डाल देगा 1-2 करोड़ रुपया। दैट्स इट। वहाँ पे मेजोरिटी आज भी लोग अपनी जो फाइनेंशियल सेविंग्स हैं वो स्टॉक मार्केट्स के थ्रू ही कंपाउंड करते हैं। वहाँ पे स्टॉक मार्केट्स हैव डन प्रीटी मच डिसेंट इन पास्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स। 2000 से 2014 तक नास्डैक चला ही नहीं था, तो उसकी बात करना यहाँ पे कोई कारगर साबित नहीं होगी। बट 2014 से 2024 ऑलमोस्ट एक डेकेडल बुल रन आया, जो कि मैग्निफिसेंट सेवन ने लीड किया है एंड टेक स्टॉक्स ने लीड किया है। उसमें आपके मैग्निफिसेंट सेवन हो गए। अब मैग्निफिसेंट सेवन में आपके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल तो थे ही थे। टेस्ला ऑफ लेट आ गया 2020 से, नेटफ्लिक्स निकल गया, एनवीडिया आ गया। थोड़ा सा ऑफ लेट गूगल टाइम टाइप हिस्सा है। मैं देख रहा था कि गूगल ऊपर से 20% साफ हो चुका है। तो इस बियर मार्केट में गूगल द जाइंट, मतलब शायद सरकारें बंद हो जाएंगी पर गूगल बंद नहीं हो सकती। यूएस की सरकार डिफॉल्ट कर सकती है पर गूगल डिफॉल्ट नहीं कर सकता। जब गूगल जैसी कंपनियां 20-20% ऊपर से साफ हो सकती हैं, तो आपकी एक स्मॉल कैप 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ की कंपनी 30-40-50% गिर गई, तो यार कौन सी बड़ी बात है। रिलायंस ऊपर से 25% डाउन है, जस्ट बिकॉज लार्ज कैप्स हैं, ये बहुत धीरे धीरे गिरते हैं, सेंसेशन नहीं बनता। और लार्ज कैप्स ना बहुत पहले से गिरते हैं। इट इज़ जस्ट स्मॉल कैप, मिड कैप ने थोड़ी सी अपनी रैली लंबी रखी, क्योंकि छोटे शेयर होते हैं, 5,000, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है, और 10, 20, 25, 50 करोड़ की भी बाइंग थोड़ा सा शेयर प्राइस को अपलिफ्ट कर देती है। रिलायंस इज अ जाइंट। एक डायनासोर को उठाने के लिए आपको कम से कम 1,000 आदमी चाहिए, चूहे को उठाने के लिए 2 आदमी, तो क्या एक आदमी चाहिए मुश्किल से। तो बस वो फर्क होता है कि लार्ज कैप्स करेक्ट बहुत समय से कर रहे हैं। एच 5 साल से चला ही नहीं, तो आप टेक्निकली देखो तो आधा हो गया ना शेयर प्राइस। क्योंकि हम क्या बात करते हैं, दीज आर लाइक एक सो कॉल्ड फंड मैनेजर है जो खुद को बहुत होशियार समझते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स, बट वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के नाम से कुछ कुछ अपनी चूरन बेचते हैं वो यूट्यूब पे। तो वो एशियन पेंट्स और HUL और डाबर और ये जो जेम्स ऑफ इंडियन मार्केट्स हैं, जिन्होंने बहुत पैसा बना के दिया था, अब पैसा बना के नहीं देंगे। अब आज भी हम सचिन तेंदुलकर को बोले यार 100 मारे हमारे लिए, नहीं ना। अब अभिषेक शर्मा आ रहा है और तिलक वर्मा, नए लड़के मारेंगे, शुभमन गिल मारेगा। तो हमको उन पे बैट करना ना, कि अभी भी हम सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को बोले भाई हमारे लिए रन मारो, 100 बनाओ। ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50 में कहता हूँ, जो थोड़े से 50,000, 70,000, 80,000 करोड़ की, लाख करोड़ की कंपनी है, बड़ी कंपनी, बट स्टिल हंगर फॉर ग्रोथ इज देयर। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा बना सकती है। आप 2, 4, 5, 10, 20% के लिए यहाँ पे आए हो ना मार्केट्स में, तो आपको मार्केट्स छोड़ना चाहिए। यू हैव टू थिंक कि स्टॉक मार्केट से हम कैसे अपना पैसे को मल्टीफोल्ड कर सके। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा 10 साल में 5 गुना करते हो आप। वो एक मतलब
रमेश दमानी सर कहते हैं कि 30 साल में 1000 गुना, 10 मतलब 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना। टेक्निकली इट्स मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, बट एटलीस्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर इट्स इम्पॉसिबल। आपने किया, कूडोज टू यू, यू आर एन प्रोडिजी, यू आर अ लेजेंड। बट आप सोचो कि 140 करोड़ की हिंदुस्तान की पूरी आवाम उस काम को कर सके, तो वो वायबल नहीं है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स, मैं बेसिकली बता रहा था कि लार्ज कैप्स भी बहुत गिर चुके हैं ऊपर से। तो एच डी एफ सी 5 साल से नहीं चला, तो वो 5 साल में पैसा डबल करने वाला था, बट 1000 का शेयर 2000 होने वाला था, पर वो 1000 का 1000 है, तो मैं तो मानूंगा ना कि 2000 का 1000 हुआ वो। तो बेसिकली पैसा आपका बना ही नहीं है लार्ज कैप्स में भी। तो मिड स्मॉल ने कम से कम आपको एक उम्मीद दिखाई, एक पैसा बनाया, एटलीस्ट कुछ पोर्टफोलियो में दिख तो रहा है मिड स्मॉल्स की वजह से। लार्ज कैप्स तो यार चली ही नहीं है, एंड नॉट बिकॉज क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो लार्ज कैप्स को हिला सके। एफ आई आईज आर द प्रिडोमिनेंट बायर्स, प्रिडोमिनेंट फोर्स जो लार्ज कैप्स को बेसिकली ऊपर करती है, और एफ आई लगातार बेच रहे हैं। मतलब इट्स आउट इन पब्लिक डोमेन, सबको पता है, रिक्शे वाले को भी पता है कि एफ आई बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर किसी को कुछ नहीं पता, बट बेच रहे हैं बेसिकली। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि इस मार्केट में क्या करना चाहिए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। मेडिटेशन का मतलब होता है लिटरली मेडिटेशन नहीं करना है, मेडिटेशन का इन द सेंस बैठो, लंबी सांस लो और छोड़ दो सब कुछ, जो हो रहा है अपने सराउंडिंग में होने दो। लेट्स वेट एंड वॉच, दैट्स इट। मेरे हिसाब से ना मुझे पता ना, जी बिजनेस पे और सीन बी आवाज़ में जो टाइज कोट सूट पहन के बंदे आप बैठते हैं ना, उन्हें भी किसी को कुछ नहीं पता। कोई 30,000 का टारगेट दे रहा है, मैं 1 लाख का टारगेट दे दूंगा निफ्टी का, मैं 5 लाख का टारगेट दे दूंगा निफ्टी का। मैं टारगेट तो यार कोई कितना भी दे सकता है ना, गाल तो हिलाते हैं, एक्चुअल में होना हो कौन पकड़ के देख रहा है। और इट्स नॉट अ क्राइम कि आप टारगेट दो और टारगेट ना मीट करें। तो इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट वीडियो, 7-8 मिनट का वीडियो रहेगा मैक्सिमम, 7 मिनट हो चुके हैं। कुछ नहीं मार्केट में बोलने के लिए, मैं बस यही कहूँगा कि इस वक्त इस मार्केट का किसी को कुछ नहीं पता कहाँ क्या जाएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू।